नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में सूर्य आपका कैसा है, शुभ स्थिति में है अथवा अशुभ स्थिति में है, किन भावों में वो बैठा हुआ है, उसका क्या शुभ और अशुभ फल हो सकता है, अच्छे स्थिति में होने पर जातक को कैसे अच्छे फल प्रदान करता है, अशुभ स्थिति में होने पर जातक को कैसे अशुभ फल का प्रदान करता है, सूर्य से संबंधित कौन कौन से ऐसे विषय वस्तु हैं जो जातक को प्रदान करते हैं, जिनके होने पर जातक के गुण धर्म में उस प्रकार के तत्वों की वृद्धि होती है। इन सब के विषय में आज जन्म कुंडली के अनुसार हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो हमारा 12 राशियां होती हैं, 12 भाव होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं और 9 ग्रह होते हैं ना, तो इनमें से सर्वाधिक बलशाली ग्रह अथवा सर्वाधिक सत्ता युक्त ग्रह जो होता है उसे वो है आपका भगवान सूर्य। मतलब जो हमारे सूर्य हैं वो ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। तो राजा का दायित्व तो होता है समस्त प्रजा पर अपना नियंत्रण रखना, अपना प्रभाव दिखाना, उनकी केयर करना, उनकी सुरक्षा करना, उनकी जिम्मेदारी स्वयं उठाना, उनको यथासंभव परिश्रम करना, यथासंभव मदद करना, यथासंभव उनको सहायता देना। ये सारा दायित्व जो होता है सूर्य का होता है। और आपके अंदर जो इच्छा शक्ति है, जो आत्मशक्ति है, जो विश्वास है किसी भी काम करने को लेकर के, आपकी जो अंदर की जो ओज है, आपके अंदर का जो इच्छा शक्ति है, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है, बात करने की जो क्षमता होती है, किसी से नज़रें मिला करके जो हम बात कर लेते हैं, अथवा किसी भी विषय पर ज्ञान नहीं है लेकिन उस पर बड़े अच्छे से हम बोल लेते हैं और अपने आप को बड़े ही अच्छे से प्रदर्शित कर पाते हैं। अथवा जो समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको बहुत जल्दी पद प्रतिष्ठा इत्यादि मिल जाती है, तो इन सभी का कारक जो होता है ना, वो होता है सूर्य। मतलब कोई व्यक्ति नियम से काम कर रहा है, कंटिन्यूटी में काम कर रहा है, अथवा उसका अपना एक नियम बना हुआ है, उसके जो अपने रूल रेगुलेशन है उसको वो फॉलो करता है, उसका डेली रूटीन चार्ट बना हुआ होता है, कब उठना है, कब स्नान करना है, कब खाना खाना है, क्या उसका डाइट चार्ट है ना, ये सारा चीज़ जो है ना सूर्य रिप्रेजेंट करता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य अच्छा है तो ये सारे गुण आपके अंदर विद्यमान होंगे। मतलब आपकी जन्म कुंडली में, मतलब किसी भी भाव में, यहाँ पर लग्न से लेकर के 12 भाव में जो है ना, किसी भी भाव में आपका सूर्य उच्च राशि का हो। उच्च राशि मतलब सूर्य की उच्च राशि होती है मेष राशि। अपनी राशि में हो, अपनी राशि उसकी होती है सिंह राशि। अपने मित्र की राशि, जैसे सूर्य का मित्र होता है चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। तो चंद्रमा मतलब कर्क राशि में हो, धनु और मीन मतलब बृहस्पति की राशि, मंगल की राशि मेष और वृश्चिक। इन राशियों में यदि सूर्य बैठा हुआ है किसी भी भाव में तो आपका सूर्य मजबूत है। इसमें से भी एक बात अवश्य आपको ध्यान देनी चाहिए, ये जो लग्न से लेकर के जो सप्तम भाव के आधे तक का जो हिस्सा होता है ना, ये इसे हम कहते हैं अदृश्य चक्र। और सप्तम भाव के आधे से जो लग्न के बीच तक का होता है उसे हम कहते हैं दृश्य चक्र। इसमें अंतर ये होता है कि लग्न से सप्तम तक का जो स्थान होता है वो रात्रि का होता है और सप्तम से लग्न तक का जो स्थान होता है वो दिन का होता है। तो यदि आपका सूर्य सप्तम से इधर गया हुआ है, लग्न के मध्य गया हुआ है, तो वो सूर्य आपको प्रसिद्धि देगा, यश देगा, कीर्ति देगा, नाम देगा, सम्मान देगा, सारी चीज़ें सूर्य देगा। क्योंकि वो सूर्य आपका दिन का जन्म है तो उसको बल मिला तो उसमें वो बहुत ज़्यादा वृद्धि करेगा। कुछ लोग आपने अपने जीवन में ऐसे देखे होंगे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुण होता है, बहुत ज़्यादा योग्यता होती है, काम करने की बड़ी ही प्रबल इच्छा शक्ति होती है, शैली भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो नाम नहीं कमा पाते हैं। जैसे मान लीजिए जो फिल्म इत्यादि होता है तो उसमें एक्टर तो आपको दिखाई दे जाते हैं, एक्टर का नाम व्यक्ति को याद रहता है, लेकिन डायरेक्टर का या उसके पीछे जो जो लोग उस फिल्म के हिस्से में जुड़े हुए हैं, फिल्म को जो बनाने में उन्होंने जो तैयारी की हुई है, शायद लोग उनका नाम एक्टर की अपेक्षा थोड़े से कम जानते होंगे। तो जिनकी भी कुंडली में सूर्य जो है ना लग्न से लेकर के 7वें भाव पर्यंत बैठा हुआ है ना, तो प्रसिद्धि थोड़ी सी कम मिलेगी, बैक स्टेज वाली उनको प्रसिद्धि मिलती है। यदि अशुभ स्थितियों में सूर्य आपकी जन्म कुंडली में है ना, मतलब अपनी नीच राशि में है, अपनी शत्रु राशि में है, तो निश्चित रूप से आपको ये जितने भी अभी मैंने गुण बताए हैं ना, ये आपके अंदर बहुत कम रहेंगे। मतलब आप अपनी बात को दूसरे तक व्यक्त नहीं कर पाएंगे, आप अपने इच्छा को, अपनी मन शक्ति को आप दूसरे तक एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। आप उस चीज़ को भले ही कितना अच्छे से जानते रह रहे हो लेकिन किसी दूसरे के सामने उसे आप कह नहीं पाएंगे। आपके जो अपने अधिकार हैं आप उन अधिकारों को भी दूसरे से मांग नहीं पाएंगे। कई बार आपको ऐसा होगा कि
ये बात मुझे वहाँ पर कहनी चाहिए थी, लेकिन आप कह नहीं पाएंगे। स्मरण शक्ति जो होती है वो थोड़ी कम होती है। जैसे सूर्य अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी होती है, लेकिन यदि सूर्य कमज़ोर है तो स्मरण शक्ति ऐसे व्यक्ति की क्षीण होने लगती है। समाज में पद प्रतिष्ठा नाम सम्मान इत्यादि ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाता। मतलब ऐसे लोग उतने प्रसिद्ध नहीं हो पाते हैं जितने उच्च के होने पर होने चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी राशियां, जैसे मान लीजिए सूर्य की नीच राशि है तुला राशि, मतलब आपके जन्म कुंडली में किसी भी भाव में हो, विशेष करके यदि लग्न से लेकर के 7 तक है ना, तब तो और अशुभ स्थिति आप समझिए। यदि उसमें भी नीच राशि में है, आप कितना भी हाथ पैर मार ले, आपको यश मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि सूर्य के कारण तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। दूसरे ग्रहों के कारण जरूर ऐसा हो सकता है कि आपको यश इत्यादि मिल जाए, लेकिन सूर्य से जो यश मिलता है ना वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में चमत्कार होता है कि जैसे कुछ ऐसे डॉक्टर होते हैं ना जो किसी को दवाई दे दे तो वो तुरंत ठीक हो जाता है, किसी के हाथ बड़े लकी होते हैं, तो वो वैसी स्थिति आपके में नहीं रहेगी। यदि सूर्य लग्न से लेकर के 7 तक यदि बैठा हुआ है, वो भी नीच स्थिति में, शत्रु स्थिति में, तो जैसे नीच राशि होगी तुला राशि, शत्रु ग्रह इसके होते हैं शनि और शुक्र, शुक्र को भी इसका शत्रु मानते हैं और शनि को भी मानते हैं। मतलब वृषभ राशि और तुला राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, मतलब ये 4 राशियां जो होती है ना, और एक नीचे वाली राशि मतलब इसकी तुला राशि जो है, तुला राशि शुक्र का भी होता है। तो मतलब 4 राशियां आप समझ लें। इन 4 राशियों में यदि सूर्य पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नहीं रहेगा। मतलब आपके अंदर कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, किसी भी काम को करने की जो एक निरंतरता होती है वो आपके अंदर नहीं रहेगा। आपका जो डेली रूटीन है ना वो बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएगा। आज आप नियम बनाएंगे, कल खुद उस नियम को फॉलो नहीं करेंगे, परसों खुद उसको तोड़ देंगे, फिर से नया नियम आप बनाने लगेंगे। कुछ लिखने बैठेंगे या कुछ पढ़ने बैठेंगे ना, थोड़ा देर पढ़ेंगे फिर सोचेंगे कि अब इसको छोड़ करके कुछ दूसरा पढ़ा जाए। किसी भी काम को मन लगा करके नहीं करेंगे, एक नौकरी करेंगे तो सोचेंगे अब दूसरी नौकरी किया जाए। तो मतलब एक कंटिन्यूटी होती है ना, वो बिल्कुल ऐसे लोगों में नहीं होती जिनका सूर्य कमज़ोर है। और ऐसे लोग तो आत्मविश्वास से भी परिपूर्ण नहीं होते हैं। मतलब उनको खुद अपने ऊपर भरोसा नहीं रहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। कोई सा भी ऐसे लोग को काम दे दीजिए तो उनके ऊपर खुद भरोसा नहीं रहेगा कि मैं वो कर पाऊंगा। मतलब थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, आत्मशक्ति नहीं है। अपनी ही बातों को बहुत अच्छे से बता नहीं पाएंगे, वो डरेंगे, अंदर से उनको संकोच होगा कि इनके सामने मैं क्या कहूँ, बड़े अधिकारी होंगे या कुछ दूसरे से यदि बात करनी है तो थोड़ा सा कांपने लगेंगे। मतलब थोड़ा सा वो हेजिटेट, अपने आप को असहज महसूस करने लगेंगे यदि सूर्य जन्म कुंडली में खराब स्थितियों में है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में खराब स्थिति में सूर्य है ना तो आपको जरूर उसका उपाय करना चाहिए, नहीं तो विश्वास मानिए आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यदि उपाय करेंगे तो कुछ स्थितियां आपकी कंट्रोल हो जाएंगी, नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन से हाथ धो बैठता है। मतलब उसको जीने की इच्छा ही नहीं रहती, इतना संघर्ष हो जाता है जीवन में, इतना परिश्रम हो जाता है, इतनी परेशानियां कभी कभी ऐसी स्थितियों में आ जाती हैं कि व्यक्ति अपने आप को ही समाप्त करने की चेष्टा करने लगता है। तो उसके अंदर वो बल नहीं होता है, वो आत्मबल नहीं होता है कि समाज से वो लड़ सके, समाज के परेशानियों का वो सामना कर सके, या अपने ऑफिस में है या कहीं भी कार्य क्षेत्र में है तो उसमें साहस नहीं होता है। तो ऐसा दिन प्रतिदिन खुद ही वो परेशान होने लगता है, मानसिक परेशानियों से ग्रस्त होने लगता है और डर डर करके जीने लगता है। यदि सूर्य की ऐसी स्थिति है तो ऐसे में अवश्य उपाय करना चाहिए। मतलब इन राशियों में यदि सूर्य बैठा हुआ है ना, और विशेष करके रात्रि का जन्म है, जैसे लग्न से लेकर के मैंने बताया ना तो वो रात्रि का जन्म होता है, लग्न से लेकर के सप्तम तक जो है रात्रि का ही जन्म होता है। रात्रि के जन्म होगा तो ये फल और ज़्यादा आपको मिलेंगे। मतलब दिन में जन्म हो, मतलब सप्तम से लेकर लग्न के बीच में यदि ग्रह हो तो थोड़ी सी स्थिति कंट्रोल में जरूर रहेगी, लेकिन लग्न से सप्तम तक है तब तो बिल्कुल ही वो स्थिति मतलब कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो ऐसे में उपाय करना चाहिए। उपाय करेंगे ना तो विश्वास मानिए आपकी जो इच्छा शक्ति है, शक्ति है, वो प्रबल होने लगेगी। आपका भी नाम सम्मान यश कीर्ति वैभव धीरे धीरे ही बढ़ने लगेगा। मतलब 0 से आप 30 40 50 तक पहुंच सकते हैं अपने उपायों को करके। मतलब 0 से आप 100 तो नहीं हो सकते हैं। मतलब आपके कुंडली में सूर्य तुला राशि का बैठा हुआ है और आप सोचें कि मैं मेष राशि वालों के सदृश बराबरी कर सकूं, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप प्रारब्ध से प्राप्त करके आए हुए हैं। आपके पूर्व जन्म के वैसे कर्म थे जो आपको नीच राशि में सूर्य का जन्म मिला। तो मतलब 0 से आप 100 तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ 30 40 50 बहुत ज़्यादा उपाय करने पर आप बन सकते हैं। तो इसका उपाय कौन सा होना चाहिए? तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को जो है ना
भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उनको भगवान सूर्य को जल देना चाहिए, भगवान सूर्य का नमस्कार करना चाहिए, द्वादश आदित्य का नमस्कार करना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि सुबह जल्दी जग सके। जिसका सूर्य कमज़ोर रहता है ना, तो ऐसे व्यक्ति जल्दी सुबह जग नहीं पाते हैं। तो जिनके भी सूर्य कमज़ोर है ना, तो ऐसे व्यक्ति को पहले सूर्य का उपाय करने के क्रम में जल्दी जगना चाहिए, क्योंकि देखिए जल्दी जगेंगे आप तो भगवान सूर्य का आपको दर्शन होगा। बाहर टहलने जाएंगे तो भगवान सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो आपको प्राप्त होने लगेंगी, तो उससे आपके अंदर ऊर्जा का संचार होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आपके काम करने की रुचि बढ़ेगी। फिर स्नान ध्यान करके भगवान सूर्य को ऐसे लोग को जरूर जल देना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि जो प्रातः काल होता है ना, मतलब लगभग 8:30 बजे तक का होता है, मतलब मैक्सिमम जो है उतने समय तक आपको भगवान सूर्य को जल अवश्य दे देना चाहिए। मतलब प्रातः काल तक में आपको जल अवश्य अर्पित कर देना चाहिए। और आदित्य हृदय का स्तोत्र, मान लीजिए यदि आप जल नहीं दे पाते हैं या जल दे भी दिए तो भी आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको अवश्य पाठ करना चाहिए। यदि आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आत्मशक्ति, आपका नाम, यश, कीर्ति, वैभव, ये सब बढ़ने लगेगा। तो आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति क्या है और उसका क्या शुभ अथवा अशुभ फल आपको प्राप्त हो रहा है और इसके साथ कितना वो मैच कर रहा है ना, आप कमेंट्स बॉक्स में इस बात को जरूर बताइएगा।